स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ट्राई मंथली प्रिडिक्शन की, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, यानी त्रैमासिक राशिफल। देखिए 2026 स्टार्ट हो चुका है, हालांकि जनवरी भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। और ये 3 महीने बहुत खास हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में बहुत सारे खास राजयोग बनेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम आप ही की राशि की बात करें तो कई बार ऐसा होगा इस 3 महीने में कि एक ही भाव में 2-2, 3-3 ग्रह रहेंगे, यानी कंजक्शन बहुत ज्यादा होगा प्लैनेट्स का, युतियां कई बनेगी, 3-3, 4-4 ग्रह एक भाव में रहेंगे। जैसे साल की शुरुआत में भी आपके 7th हाउस में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, यानी सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र साथ हैं। आपके जो खुद के लॉर्ड हैं वो भी शुक्र, सूर्य और मंगल के साथ हैं। बुध आदित्य योग बना हुआ है। देखिए यहाँ जो हम बात करते हैं ट्रांजिट के आधार पर करते हैं, गोचर के आधार पर, यानी इस समय इन 3 महीनों में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, कौन कौन से ग्रह बदलेंगे। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हमने मंथ वाइज डेट्स लिखी हुई हैं, क्योंकि देखिए जो त्रैमासिक राशिफल होता है यहाँ पर बहुत लोग ये देखकर प्लान करते हैं कि कब उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ट्रैवल करना कब अच्छा है, या वैवाहिक जीवन के लिए कौन सी डेट्स अच्छी हैं, यात्राएं कब करनी चाहिए, कौन से कलर्स पहनने चाहिए, क्या पूजाएं रेमेडीज करनी आपके लिए अच्छी हैं। तो ये सब यहाँ पर हम बताएंगे। और 3 महीने का जब आप ये सारा राशिफल देखेंगे तो आपको अंदाजा रहेगा कि कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, कौन सा समय बुरा है। तो मिथुन राशि के लिए हम यहाँ बात करेंगे, और ये 3 महीने आपके लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। अगर हम कर्म क्षेत्र की बात करें तो शनि की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है आपके लिए। शनि आपके कर्म क्षेत्र में है। 20 जनवरी से ये अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। कर्मों के देवता शनि की स्थिति आपके लिए अच्छी है। जीवन में लग्जरी, सुख सुविधाएं यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। जो मेन प्लैनेट होते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट कहते हैं, गुरु, वो आप ही की राशि में है। हालांकि यहाँ पर वक्रीय जरूर हैं। देखिए इन 3 महीनों में कई ग्रह ऐसे हैं जो वक्रीय से मार्गी, मार्गी से वक्रीय होंगे। जैसे बुध वक्रीय होंगे, फिर पुनः मार्गी हो जाएंगे। गुरु ऑलरेडी यहाँ पर वक्रीय चल रहे हैं और मार्च में मार्गी होंगे। इसके साथ शनि की जो स्थिति हमने बताया, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में आके बली हो जाएंगे, और स्थिति आपकी यहाँ पर बली रहने वाली है। कर्म क्षेत्र यहाँ पर आपका एक्टिव रहेगा। जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर बुध और सूर्य का जो है बुध आदित्य योग बना हुआ है। मंगल उच्च के होकर रोचक ये नामक राजयोग बनाएंगे। साथ में अंगारक योग, जड़त्व योग, विस्फोटक योग भी यहाँ पर बनने वाले हैं। शुक्र भी उच्च के होंगे। तो इन सब चीजों का, इन युतियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए जो आपके लॉर्ड हैं बुध हैं, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, लेकिन आपको आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन से ग्रह पीड़ित हैं, नहीं है, उसके आधार पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो वो देखना भी जरूरी होता है। यहाँ अगर हम सबसे पहले बात करें जनवरी के महीने में, देखिए जनवरी के महीने में सबसे पहले यहाँ पर 13 जनवरी को शुक्र जो है परिवर्तित होंगे। देखिए सबसे पहले जनवरी में अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, लगभग 13-14 दिन की, तो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके 7th हाउस में है। सप्तम घर जो होता है आपके वैवाहिक जीवन का है, आपके स्पाउस का है, और आपका पार्टनरशिप का जो हाउस देखा जाता है, अलायंसेस का हाउस। बिजनेस में अगर आप जॉइंट वेंचर में काम करते हैं, पार्टनरशिप है, टीम वर्क करते हैं, तो ये हाउस देखा जाता है। इसके साथ ही साथ वैवाहिक जीवन भी देखते हैं हम यहाँ से, और डेली इनकम को भी यहाँ से हम देखते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर मंगल दोष बना हुआ है, आपका सूर्य मंगल साथ है। लेकिन जब 13 जनवरी को शुक्र यहाँ से निकलकर आपके अष्टम में प्रवेश करेंगे। देखिए शुक्र का अष्टम में आना बहुत ज्यादा हम ये नहीं कहेंगे कि नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर ये शनि के घर में आ रहे हैं, जो इनके मित्र का ही घर है। सडन गेन्स, अचानक से लाभ, इन्हें धन धान्य की स्थिति यहाँ पर आपकी बेहतर हो सकती है। कहीं ना कहीं आपके जो इन लॉज हैं या आपके एंसेस्टर्स हैं, वहां से आपको कोई ना कोई जो आपके पूर्वज हैं या आपके बड़े हैं घर के, वो आपको धन धान्य दे सकते हैं, प्रॉपर्टी में लाभ हो सकता है। ये स्थिति यहाँ पर रहती है। और देखिए शुक्र जब भी अष्टम में होते हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन लाते हैं, तो वैवाहिक जीवन को यहाँ पर आपको संभालने की जरूरत है। इसके साथ जो दूसरा चेंज है यहाँ पर,
देखिए 14 जनवरी को चेंज होगा। 14 जनवरी को जो सूर्य हैं अभी आपके 7th हाउस में चल रहे हैं, धनु में हैं और धनु से निकलकर मकर में प्रवेश करेंगे। जब भी सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वो यहाँ पर मकर संक्रांति जिसे हम कहते हैं मनाई जाती है। मकर संक्रांति का त्योहार रहता है और यहीं से उत्तरायण का शुरुआत हो जाती है, उत्तरायण का प्रारंभ हो जाता है। शुभ दिन जिसे हम कहेंगे वो यहाँ पर चालू हो जाते हैं। इससे पहले मल मास चलता है, खर मास चलता है, जहाँ पर शादी ब्याह या नए तरीके के कोई भी काम नहीं किए जाते, वाहन नहीं लिया जाता, घर नहीं लिए जाते। तो यहाँ पर प्रवेश करने के साथ जो सूर्य है यहाँ पर 2 ग्रह हो जाएंगे, यानी सूर्य और शुक्र आ जाएंगे। इसके बाद 16 तारीख को जो मंगल हैं वो भी आपके धनु से निकलकर और मकर में प्रवेश करेंगे। देखिए अष्टम में मंगल का आना और यहाँ पर उच्च का हो जाना रोचक नामक योग तो दिलाएगा। और जब भी मंगल उच्च के होते हैं तो एक अथॉरिटी आपको दिलवाते हैं, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, थोड़ा बॉसी नेचर या डोमिनेटिंग नेचर, क्योंकि अष्टम में आ रहे हैं तो वो आपको देंगे। लेकिन देखिए जो एक्चुअली पूरा फल मिलता है वो अष्टम में थोड़ा सा यहाँ पर कम मिलेगा। जब भी किसी केंद्र के स्वामी या त्रिकोण के स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें में जाते हैं, त्रिक भाव में जाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देते। तो यहाँ पर जो सेकंड हाफ है हम कहेंगे मिथुन राशि वालों के लिए, यहाँ पर आपके 3 ग्रह ऑलरेडी आ गए और आपके खुद के जो राशि स्वामी हैं, आपके जो खुद के लॉर्ड हैं, लग्नेश हैं, सुख भाव के लॉर्ड हैं, वो प्रवेश कर जाएंगे, वो भी अष्टम में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर 4 ग्रह, चतुर्ग्रही योग जो अभी तक सप्तम में 7th हाउस में बना हुआ था, फर्स्ट हाफ में वो बन जाएगा आपके 8th हाउस में। और साथ में गुरु की दृष्टि है 7th हाउस पर, आपके वक्रीय ग्रह की दृष्टि है, 2 वक्रीय ग्रह यानी एक गुरु देखेंगे और एक केतु भी पंचम दृष्टि से आपके इस साल के शुरू में, जनवरी के महीने के शुरू में आपके 4 ग्रहों को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए आपकी स्टार्ट तो ठीक है, लेकिन मिथुन राशि के लिए हम कहेंगे स्वास्थ्य को लेकर आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभाल करने की जरूरत है। आपके स्टमक में तकलीफ आ सकती है, पेट से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या यहाँ पर बनी रहेगी। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, पेट दर्द की समस्या बनी रह सकती है। और जनवरी का जो सेकंड हाफ है यहाँ पर देखिए सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध जब अष्टम में चले जाएंगे तो ब्लड प्रेशर को भी आपको थोड़ा सा संभालना होगा। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई ना कोई इशू यहाँ पर आपको परेशान कर सकता है, साथ ही साथ स्किन डिसीज परेशान कर सकती है। और अगर आप किसी भी रूप में आप खाने पीने के शौकीन हैं, फूडी हैं, तो यहाँ पर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, लिवर, किडनी और कोई भी क्रॉनिक डिजीज ये देखिए यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है। देखिए शुक्र का भी 8th हाउस में होना, कोई भी पुरानी डिसीज चाहे पेट से रिलेटेड हो या शुगर की समस्या हो या लेडीज को गायनेक या मेल्स को प्रोस्टेट की समस्या यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है। तो जनवरी का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से हम कहेंगे मिथुन राशि वालों को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि गुरु वक्रीय हैं, वो भी देख रहे हैं और बाद में ये सारे ग्रहों का अष्टम में जाना थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। जब भी आपके राशि स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें में आते हैं तो थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं और ऐसे में आपको अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, योगा, वर्कआउट ये सब करते रहना है, नहीं तो समस्या आ सकती है। लव लाइफ की जब हम बात करेंगे तो देखिए जो जनवरी का स्टार्ट है यानी 13-14 तारीख तक आपके लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं, शुक्र का आपके सप्तम में होना स्थितियां अच्छी हैं और मंगल और शुक्र जब भी साथ होते हैं तो रोमांस बढ़ाने वाले, लव लाइफ को बेहतर कराते हैं, दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, लेकिन यही मंगल और शुक्र जब अष्टम में चले जाएंगे तो कोई ना कोई कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति जनवरी के सेकंड हाफ में यहाँ पर थोड़ी सी नजर आ रही है। तो जनवरी का जो सेकंड हाफ है वहां पर आपको अपनी लव लाइफ को संभालना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर मिथुन राशि वालों के साथ रह सकती है। तो इस चीज को आपको संभालना है। और इसके साथ जब हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं जनवरी में तो देखिए शुरू में ही सूर्य मंगल का साथ होना, अग्नि तत्वों का सप्तम में होना, जब भी सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि ऐसे ग्रह जब 7th हाउस में आते हैं तो मंगल का होना तो विशेषकर मंगल दोष बनाता है। तो वैवाहिक जीवन में
थोड़ी सी परेशानी लग रही है, हो सकता है आपके स्पाउस का स्वास्थ्य यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। इसके अतिरिक्त किसी ना किसी वजह से दोनों में आर्ग्यूमेंट्स रह सकता है। उसके बाद जब मंगल 16 को अष्टम में जाएंगे तो भी मंगल दोष यहाँ पर जनवरी के महीने में पूरा बना हुआ है। तो वैवाहिक जीवन के लिए हम जरूर कहेंगे थोड़ा सा तालमेल बिठाने की जरूरत है। हालांकि गुरु की सप्तम पर दृष्टि होना, चाहे वक्री अवस्था में ही होना, देखिए गुरु की दृष्टि जहां भी होती है बहुत पावन मानी जाती है, अमृत तुल्य मानी जाती है, गंगा जल के समान मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर गुरु वक्रीय है। लेकिन जब भी कोई प्लैनेट, नैसर्गिक सुख देने वाला प्लैनेट, चाहे कमजोर हो या मजबूत अवस्था में हो, स्लो रिजल्ट दे, लेकिन वो चीजों को संभालता है। तो यहाँ पर जब तक गुरु की दृष्टि है तो आपका वैवाहिक जीवन यहाँ पर संभला रहेगा। लेकिन फिर भी मंगल दोष होने के कारण अग्नि तत्व यहाँ पर बढ़ा हुआ है, तो एग्रेशन में ना जाएं। लेकिन यहाँ पर मंगल और शुक्र का साथ होना कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। कोई प्रपोजल उन्हें पसंद भी आ सकता है, तालमेल रह सकता है। तो फैमिली प्लानिंग के लिए, या हम कहेंगे कि जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए जनवरी का सेकंड हाफ यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। तालमेल बैठेगा, चीजें होंगी, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन आपको यहाँ पर नहीं लेना है, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसके साथ अगर हम आगे बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, देखिए कर्म क्षेत्र की जब भी बात करते हैं तो शनि आपके 10th हाउस में है, 10वें घर से कर्म को देखा जाता है। आप जॉब में हैं, आप प्रोप्राइटरशिप में है, अपना काम कर रहे हैं, और अगर आप किसी तरीके से जॉइंट काम कर रहे हैं तो भी सप्तम घर, डे टू डे की इनकम के हिसाब से भी सप्तम घर देखा जाता है। तो जो हमने बताया, शुक्र शुरू में अच्छी स्थिति में है, बाद में शुक्र का अष्टम में जाना सडन आपको पैसे के हिसाब से यहाँ पर लाभ हो सकता है। कोई घर का आपको लाभ करवा सकता है, वाहन प्रॉपर्टी बढ़ सकती है। और स्पेशली जब तक सूर्य मंगल बुध शुक्र आपके 7th हाउस में है, सरकारी अगर किसी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव किसी लाइन में है, मेटल्स का कार्य करते हैं, तो 15 तारीख से पहले 15th से पहले आपका समय बहुत अच्छा है। प्रमोशंस हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य मंगल सीधे आपकी ही लगन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सेक्टर से, रियल एस्टेट से या मेटल का काम करते हैं तो इन चीजों में लाभ हो सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड से भी जुड़े हुए हैं तो लाभ हो सकते हैं। तो कार्य के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से शनि का आपकी ही राशि में होना, यानी शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि कराते हैं। तो जनवरी का महीना जो है कार्य क्षेत्र की दृष्टि से आपके लिए अच्छा बना हुआ है, यानी आप यहाँ पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, शनि आपको बैठने नहीं देंगे। और 20 जनवरी से तो जो आपका समय है, यहाँ पर आप किसी भी रूप में ऑयल का काम करते हैं, पेट्रोल का काम करते हैं, या जमीन से नीचे से रिलेटेड कोई कार्य है, या इंश्योरेंस वगैरह के सेक्टर में है, तो यहाँ पर जनवरी का महीना सेकेंड हाफ 20 तारीख के बाद आपको लाभ हो सकता है। लेकिन देखिए आपके खुद के जो लॉर्ड हैं बुध, वो चले गए हैं 8th हाउस में, तो पैसे के लेन देन से आपको 20 तारीख से थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट या कार्य के एक्सपेंशन में नहीं जाना है, वहां पर आपको थोड़ा सा तालमेल बैठाना है। यानी कोई भी कार्य अगर आप में जिसमें पैसा लगाना हो, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पे जाना हो, या किसी को पैसा उधार लेना हो, देना हो, कानूनी दाव पेच हो, वो हम कहेंगे कि जनवरी के महीने में आप थोड़ा सा सतर्क रह के चले तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। तो ये था आपके जनवरी के महीने का लेखा जोखा। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो फर्स्ट हाफ, हालांकि जनवरी का महीना काफी निकल चुका है, लेकिन फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें और आप सरकारी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित मिल सकती है। बाद में सेकेंड हाफ में अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, डिजिटल से जुड़े हुए हैं, या आप इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको लाभ हो सकता है। भाग्य यहाँ पर, भाग्य जरूर आपका साथ देगा, और गुरु का आप ही की राशि में होना, आपका धर्म त्रिकोण भी पूरी तरीके से एक्टिव है। तो आप जनवरी के महीने में मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको पूरा लाभ रहेगा। धार्मिक धर्म त्रिकोण गुरु के यहाँ होने से आपका पूरी तरीके से अच्छा नजर आ रहा है, एक्टिव नजर आ रहा है, यात्राएं भी नजर आ रही है। लेकिन स्वास्थ्य का और वैवाहिक जीवन का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर फरवरी के महीने की। देखिए जब भी हम किसी अगले महीने पे जाते हैं तो वहां के ग्रहों की स्थिति अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आपके जो खुद के राशि स्वामी हैं बुध,
बुध का परिवर्तन होगा और देखिए बुध मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो 3 तारीख से ही आपके जो खुद के राशि स्वामी हैं उनकी स्थिति बहुत बेहतर होगी और बुध अष्टम से निकलकर प्रवेश करेंगे भाग्य में और राहु के साथ आ जाएंगे। तो आपको डिप्लोमेसी तो सिखाएंगे राहु का भाग्य में होना। यहाँ पर आपकी जितने भी कार्य हो रहे हैं, जो स्लो डाउन था, धीरे धीरे चल रहे थे, उनमें स्पीड आएगी। फरवरी का महीना आपके कार्यों में तेजी लेकर आएगा, आपका इंटेलेक्ट जागेगा और 6 तारीख को जो आपके राशि स्वामी के मित्र हैं शुक्र, परम मित्र, उनकी स्थिति भी बेहतर होगी और शुक्र भी आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए जो जनवरी का थोड़ा सा एंड के 10-15 दिन है वहां पर चीजें आपको स्लो लगेंगी, अटकी हुई लगेंगी, लेकिन फरवरी आते ही कार्य आपका स्पीड अप होगा, चीजें आपकी बढ़ेंगी। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें 13 फरवरी को जो सूर्य है, सूर्य की स्थिति भी आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएगी और पुनः बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। तो भाग्य में यहाँ पर 4 ग्रह आ गए। जैसा हमने बताया था कि इन 3 महीने में यही खास बात है कि एक तो मल्टीपल राजयोग बन रहे हैं, दूसरा कई ग्रहों की युति, 3 से 4 ग्रहों की युति एक ही घर में बन रही है, तो वो स्थिति भी यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। तो यहाँ पर साथ में होना बुध शुक्र राहु और सूर्य का यहाँ होना और फिर 23 फरवरी को मंगल का भी कुंभ में ही प्रवेश करना। तो यहाँ पर अगर हम फरवरी की बात करें तो 4-4 5-5 ग्रह आपके भाग्य में रहेंगे, भाग्य आपका बहुत साथ देगा। देखिए भाग्य में इतने सारे ग्रहों का होना भाग्य को एक्टिव तो करेगा यहाँ पर और आपके कार्य भी बनाएगा और जो आपके कार्य की या आपकी पर्सनल लाइफ की रफ्तार है, आपको ऐसा लगेगा फरवरी के महीने में सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, भाग रहा है। और यहाँ पर भाग्य से बैठ के और ग्रह आपके दूसरे भाव को देखेंगे, यानी कुटुंब और धन भाव को भी एक्टिव करेंगे, साथ में तीसरे भाव को भी एक्टिव करेंगे, यानी आपका पराक्रम बढ़ेगा, सारा आलस लेजीनेस आपकी दूर होगी क्योंकि सूर्य सीधे दृष्टि देंगे तीसरे भाव पर। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है, काफी एक्टिव फील करेंगे फरवरी के महीने में। तबियत में भी आपके सुधार होगा। अगर हम सबसे पहले यहाँ स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत सारे ग्रह जब अष्टम में थे तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन बाद में जो फरवरी का महीना है यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, एक्टिव फील करेंगे। लेकिन देखिए गुरु अभी भी आपके वक्री अवस्था में आपके विराजमान है आप ही की राशि में, तो गुरु का वक्री होना थोड़ा सा मानसिक तनाव यहाँ पर अभी भी आपको बना हुआ है और स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम या किसी को ऑलरेडी शुगर की प्रॉब्लम है, लिवर परेशान करता है, पेट की दिक्कत है, तो ये दिक्कत थोड़ी सी जो हम कहेंगे लिंगर ऑन हो सकती है फरवरी के महीने में। तो स्वास्थ्य के कारण तो थोड़ा सा मिथुन राशि को यहाँ भी ध्यान रख के चलना है। तो ये स्थिति आपकी बनी हुई है और इसके साथ साथ अगर हम बात करें भाग्य का एक्टिव होना और चीजों में साथ देना, देखिए जब तबीयत खराब होती है और भाग्य भी कमजोर है तो वही परेशानी आपको बहुत लगती है। लेकिन फरवरी का महीना ऐसा है कि स्वास्थ्य खराब होगा, दिक्कतें आएंगी, लेकिन जो आपका भाग्य है वो आपका साथ देगा। छोटी मोटी परेशानियां हट जाएंगी, दवाइयों में कमी आएगी या कोई बीमारी अगर डायग्नोज नहीं हो रही थी और दिक्कतें थी तो यहाँ पर आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो इस तरीके से भाग्य यहाँ पर आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है और रफ्तार यहाँ पर तेज रहेगी। और अगर हम यहाँ पर बात करें आपकी लव लाइफ की, स्वास्थ्य के लिए हमने बताया कि पहले से आपकी चीजों में सुधार होगा, लेकिन स्टमक का आपको ध्यान रखना है और स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम भी थोड़ा फरवरी के महीने में रह सकती है। देखिए सूर्य बुध शुक्र मंगल सभी बदलेंगे और एक और चीज यहाँ पर फरवरी के महीने में होने वाली है, 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण रहेगा और देखिए वो यहाँ आपके भाग्य में ही होगा, तो इसका भी प्रभाव डेफिनेटली पड़ेगा। यानी 17 फरवरी को सूर्य राहु के साथ आ जाएंगे, जो ज्योतिष के हिसाब से तो पितृदोष और ग्रहण योग बनता है, लेकिन यहाँ पर वैसे भी इक्लिप्स रहेगा। तो इस समय ये लगभग 7-8 दिन जो है 17 फरवरी से 3-4 दिन पहले और बाद में, यानी आप 12-13 तारीख से और लगभग 22 फरवरी तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है लाइफ के हर फ्रंट पर। आप थोड़े से इमोशनल रह सकते हैं, आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, तो ये चीज यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ आपके खुद के लॉर्ड वक्रीय होंगे
26 तारीख को, 26 फरवरी को, तो वो भी यहाँ पर आपको चीजों में स्लो डाउन लग सकता है। यानी फरवरी के महीने में शुरू में आपका स्वास्थ्य भी संभलेगा, चीजें रफ्तार भी पकड़ेंगी, लेकिन जब आपके खुद के राशि स्वामी बुध वक्रीय रेट्रो हो जाएंगे तो थोड़ा सा स्लो डाउन आप फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भाग्य साथ देगा और स्थितियां बेहतर रहेंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके लव लाइफ की अगर हम बात करें तो मंगल और शुक्र का साथ होना, यहाँ पर लव लाइफ में सुधार होगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग बनेगी। देखिए मंगल शुक्र जब भी साथ होते हैं और अष्टम की जगह जब वो भाग्य में रहेंगे तो राहु बुध शुक्र, शुक्र को राहु और राहु को शुक्र, बहुत दोनों का तालमेल रहता है। राहु डबल शुक्र के समान है। तो यहाँ पर जो फरवरी का महीना है, यहाँ पर लव रोमांस आपका बढ़ने वाला है, तालमेल रहेगा, घूमने फिरने जाएंगे। वैवाहिक जीवन की भी अगर हम बात करें तो जो मंगल दोष है वो फरवरी के महीने में यहाँ पर समाप्त हो जाएगा 23 फरवरी को, और सूर्य मंगल बुध शुक्र ये सारे ग्रह साथ रहेंगे। तो राहु के साथ इन सब ग्रहों का होना विस्फोटक योग, अंगारक योग यहाँ पर बनेगा। और फरवरी के महीने में अगर हम लव लाइफ की बात करें तो बेहतर होगा, वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा, लेकिन सडन कोई ना कोई रिश्ते में कभी बहुत अच्छा हो सकता है और कभी एकदम से छोटी सी बात भी चुभ सकती है। तो इस चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यानी जो फरवरी के महीने में ग्रहण का समय होगा लगभग 17 फरवरी के आसपास, वहां पर आपको थोड़ा सा तालमेल बैठा के चलना है वैवाहिक जीवन में, क्योंकि वहां तक जो आपके मंगल हैं अष्टम में ही रहेंगे और 23 फरवरी को जो मंगल हैं चेंज होंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको यहाँ पर तालमेल बैठा के चलना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है और अपने वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, बिल्कुल भी बाहर के किसी व्यक्ति के कारण आपको चीजें खराब नहीं करनी है, वरना कोई आपको बाहर वाला कुछ कहेगा या लॉस के साइड से या फैमिली में ही कोई ऐसा या फ्रेंड सर्किल में कोई कुछ कहेगा और उस वजह से आप अपने घर में लड़ाई कर सकते हैं। तो इस चीज का मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो वैवाहिक जीवन को आपको संभालना है लगभग 15 फरवरी से लेकर और 22-23 फरवरी तक, ये समय आप बिल्कुल ध्यान रख लें। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के जरूर यहाँ पर योग बन रहे हैं, क्योंकि भाग्य में ही बाद में मंगल शुक्र साथ चलेंगे और जब भी मंगल शुक्र साथ होते हैं तो नए रिश्तों की शुरुआत या पर्सनल लाइफ में एक अट्रैक्शन, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर रहती है। तो फैमिली प्लानिंग हो या हम कहेंगे विवाह नहीं हुआ हो तो विवाह के आपके पूरे पूरे योग बनेंगे। देखिए राहु और मंगल का साथ होना विस्फोटक योग बनाता है, यानी जल्दीबाजी में रिश्ते हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उस चीज में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, यानी थोड़ा सा सतर्क रह के आपको अपने रिश्तों को निभाना है या चलना है या डिसीजन लेना है। लेकिन यहाँ पर वैवाहिक जीवन अच्छा है, जो सेकेंड हाफ है घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपने क्रोध और वाणी का ध्यान रखना है। वर्क प्लेस की अगर फरवरी के महीने में बात करेंगे तो हमने आपको बताया कि 4-4, 5-5 ग्रह आपके भाग्य में रहेंगे और यही स्थान आपका, देखिए जो स्थान है कहीं ना कहीं आपके बॉसेस का भी होता है, ईगो का भी होता है और आपके फादर का भी माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर कार्य क्षेत्र आपका अच्छा नजर आ रहा है, सडन चेंज आपके कार्य में आ सकता है किसी भी रूप में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं या विदेशों में जाके आप काम करना चाहते हैं, तो इस वीक में, इस महीने में, स्पेशली इस वीक में, यानी ग्रहण के बाद वाला जो वीक है और फरवरी एंड की अगर हम बात करें तो आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन देखिए 26 से जो आपके खुद के लॉर्ड हैं वक्रीय हो जाएंगे, यानी लगभग 20 से लेकर 26 तक का जो समय है, इस दौरान आपको कोई ना कोई सफलता जरूर मिल सकती है। सडन चेंज जो आपने सोचा भी ना हो, इतनी बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर जो बॉसेस हैं आपके, वो आपको परेशान कर सकते हैं। देखिए सूर्य मंगल का साथ होना, राहु का साथ होना, आपके बॉसेस को आप खटक सकते हैं। आपकी सफलता ऐसी हो सकती है कि उनमें कोई ना कोई ईगो आए, या हो सकता है वो जानबूझ के आपको किसी और डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं, कहीं दूर भेज सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, पर आप उससे घबराए नहीं, उसे अच्छे से हैंडल करें। अपने फादर की हेल्थ का यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है। जो आपके फादर हैं या पिता तुल्य लोग हैं वो आपके लिए यहाँ पर सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन उनके
स्वास्थ्य का आपको जरूर ध्यान रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो गुरु हैं वो दृष्टि देंगे आपके भाग्य को, तो चाहे स्लो देंगे लेकिन वो यहाँ पर आपको बचाएंगे। तो भाग्य में वैसे ही बहुत सारे ग्रह हैं, तो यहाँ पर रफ्तार जैसा हमने कहा आपकी बढ़ी रहेगी, जल्दी जल्दी आपकी चीजें होंगी, आप खुद भी करना चाहेंगे और यहाँ पर सफलता भी मिलेगी। लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन जॉब के चेंज में या इन्वेस्टमेंट में आपको यहाँ पर नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए आपके जो धन भाव के लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है, और चंद्रमा मन के कारक होते हैं, और चंद्रमा बहुत जल्दी परिवर्तित होते हैं, हर सवा दो दिन में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर इन 3 महीनों में, स्पेशली फरवरी के महीने में मिथुन राशि मिथुन लगन को थोड़ा सा संभाल कर चलना है, ये हम बार बार कहेंगे। लेकिन जो आपके धर्म की स्थिति है बढ़ेगी, धर्म त्रिकोण एक्टिव है। साथ में अगर हम बात करें आपके भाग्येश की, तो भाग्येश की स्थिति भी बहुत बेहतर रहने वाली है। भाग्येश आपके शनि है, मार्गी अवस्था में है, और जनवरी में ही वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, कर्म में बैठे हैं, और जहां बैठते हैं शनि वहां वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर स्थितियां आपकी बहुत बहुत बेहतर बनी हुई हैं, और यहाँ बैठ के शनि आपके सुख सुविधाओं के घर को देख रहे हैं, माता के घर को देख रहे हैं। तो यहाँ फरवरी के महीने में, यहाँ हम इन तीनों ही महीने की बात करें क्योंकि शनि यहीं रहने वाले हैं, आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, लग्जरी बढ़ेगी। हो सकता है कोई नया वाहन ले या कुछ नया कार्य, रेनोवेशंस वगैरह आपके घर में हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद था या कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे थे, तो वो मनोकामना भी फरवरी के महीने में पूरी हो सकती है। नहीं ले पाते हैं तो उसी घर को अपग्रेड करेंगे, रेनोवेशन होंगे, नया फर्नीचर आ सकता है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य आपको 26 फरवरी से पहले करना है, और 26 फरवरी के बाद आपको अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर भाग्य शनि मजबूत अवस्था में है, आपका साथ देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें मार्च के महीने की, तो देखिए जो मार्च का महीना है तीसरा महीना है, और यहाँ पर आपके जैसे मैंने बताया 26 को आपके खुद के लॉर्ड बुध वक्री अवस्था में चले गए हैं। तो मार्च के शुरू में ही अगर हम बात करें तो 3 तारीख को, और उससे पहले भी 2 तारीख को जो आपके प्लैनेट हैं शुक्र, यहाँ पर अगर हम शुक्र की बात करें जो आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं, उच्च के हो जाएंगे, यानी वो प्रवेश करेंगे आपके कर्म क्षेत्र में। तो शुक्र 2 मार्च को प्रवेश करेंगे आपके कर्म क्षेत्र में, 10th हाउस में आएंगे, शनि के साथ आ जाएंगे, और जब ये शनि के साथ आएंगे तो अपने मित्र के साथ आएंगे, उच्च के होंगे। कर्म क्षेत्र में शनि के साथ आना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मार्च का महीना हम कहेंगे कि बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए, और यहाँ से बैठ के शुक्र शनि आपके सुख भाव को देखेंगे, लग्जरी बढ़ेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। तो मटीरियलिस्टिक गेन्स के लिए तो बहुत अच्छा समय मार्च का भी है। लेकिन यहाँ पर पहले जो सूर्य ग्रहण था फरवरी में, मार्च में 3 तारीख को चंद्र ग्रहण रहेगा, केतु और चंद्रमा साथ होंगे, चंद्र और केतु का ग्रहण योग रहेगा आपके पराक्रम में, सिबलिंग के हाउस में। तो यंगर को सिबलिंग से आपको अपने रिश्ते सुधारने हैं। हो सकता है थोड़ा सा, देखिए केतु का तीसरे भाव में होना कोई नेगेटिव भी नहीं है, और ग्रहण का भी यहाँ पर होना कोई बहुत नेगेटिव नहीं है। तो आपको सूझबूझ देगा, समझ देगा, पराक्रम को समझेगा और सीधे भाग्य को देखेगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी भावनाओं को संभालना है, यानी मार्च का जो महीना है उसका जो फर्स्ट वीक है आपको इमोशनल लेवल पे यहाँ पर स्ट्रांग होके चलना होगा, भावनाओं को संभालना होगा, और किसी भी रूप में अगर हम देखें तो आपको इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं, और अपने छोटे भाई बहन से आपको रिश्ते संभालने हैं। साथ ही साथ पीयर ग्रुप जो होता है, यानी जो आपके कलीग्स हैं, आपके सहपाठी हैं, साथ में काम करने वाले हैं, उन सबसे भी तालमेल आपको बिठा के चलना होगा। इसके बाद अगर हम मार्च की बात करें तो देखिए 15 मार्च को जो आपके सूर्य हैं, सूर्य भी प्रवेश करेंगे आपके
10th हाउस में, और देखिए यहाँ पर शुक्र ऑलरेडी मौजूद हैं और सूर्य प्रवेश करेंगे। तो मार्च का जो महीना है यहाँ पर सूर्य भी प्रवेश कर जाएंगे। देखिए सूर्य, शुक्र और शनि का साथ होना, यहाँ पर ये समय है मार्च का जो आपको नेम फेम दिलवाएगा। सूर्य वैसे भी 10th हाउस में जब आते हैं तो कर्म को बढ़ाते हैं, मान सम्मान को दिलवाते हैं और यशस्वी बना देते हैं, फेम दिलवाते हैं, बली माने जाते हैं सूर्य यहाँ पर। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है यहाँ पर। लेकिन देखिए सूर्य और शुक्र जो है ये साथ होना, तो आपको कई कई बार ऐसा होता है ना, अवार्ड्स मिलना, आपके कार्य का रिवॉर्ड मिलना, या अप्रेजल्स में आपके लिए अच्छा होना, अथॉरिटिव सिचुएशन, प्रमोशंस, ये सब यहाँ पर मार्च के महीने में मिल सकते हैं। मिथुन राशि के लिए समय सुधरेगा। लेकिन सूर्य शनि का साथ होना, पिता पुत्र का साथ होना, थोड़ा सा हिडन पॉलिटिक्स, मानसिक तनाव आपके वर्क प्लेस पे रह सकता है। लेकिन कहते हैं ना, फूल के साथ कांटे आते हैं। तो सक्सेस रहेगी, धन की स्थिति बेहतर रहेगी, कार्य में एक्सपेंशन आएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर रहेगा क्योंकि सूर्य शनि की नहीं जमती है। तो आप अपना तालमेल बना के रखें और चीजों में आप थोड़ा सा एक जो हम कहते हैं भावनात्मक कंट्रोल रखें, यानी इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही जैसे हम बात करते हैं आगे जो स्थिति थी, देखिए यहाँ पर एक और अच्छी चीज होने वाली है। गुरु जो आपके राशि में ही, आपकी लगन में ही विराजमान है, मिथुन में ही चल रहे हैं, वो वक्रीय चल रहे हैं। लेकिन वो वक्रीय से यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। 11 मार्च को आप ही की राशि में गुरु का मार्गी होना, आपके तीनों यानी 5th हाउस, 7th और 9th हाउस पर उनकी मार्गी दृष्टि आपकी फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छी है। आपकी लव लाइफ को सुधारेगा, वैवाहिक जीवन को सुधारेगा, और साथ साथ अगर हम बात करें तो आपके भाग्य को भी बली करेगा। तो यहाँ पर देखा जाए गुरु का मार्गी होना मार्च में, जो हम कहते हैं कि स्थितियां आपकी बहुत बेहतर होने वाली है। हालांकि देखिए गुरु और बुध की बहुत अच्छी नहीं जमती, लेकिन वो वक्रीय हैं। और जो गुरु की दृष्टियां है, कहा जाता है कि गुरु का लगन में होना, राशि में होना बड़े बड़े अनिष्टों को हटाता है। और साथ में गुरु की जो दृष्टियां हैं आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिव करेगी। आपका जो संतान भाव है, लव लाइफ है, वैवाहिक जीवन है, भाग्य है, सबको यहाँ पर सबल बनाएगी, स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो रिश्ते यहाँ पर सुधरेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा और चीजें आपकी बेहतर होंगी। हालांकि ग्रहण रहेगा, लेकिन तीसरे भाव में ग्रहण का होना भी आपके लिए कोई बहुत हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होना है, इमोशंस को संभालना है, वो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए जो हमने बताया 3 तारीख के बाद, और सूर्य बदले हैं, फिर आपके शुक्र भी बदले हैं, बुध भी बदले हैं। तो ये स्थितियां यहाँ पर आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं। इसके साथ साथ जो बुध आपके प्लैनेट वक्रीय हुए थे 26 फरवरी को, वो 21 तारीख को यहाँ पर मार्च में वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे। तो वो स्थिति भी आपके लिए बेहतर है। यानी मार्च का महीना मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। और बुध भी आपके यहाँ पर देखिए जो स्थिति इनकी बनी हुई है, वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे। तो भाग्य में यहाँ पर साथ मिलेगा, स्थितियां बेहतर होंगी और कर्म क्षेत्र यहाँ पर आपका बहुत बेहतर होगा। देखिए जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या हायर एंड ब्रांड से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, नेता अभिनेता या गवर्नमेंट से भी जुड़े हुए हैं, तो मार्च का महीना आपके लिए सफलता निश्चित लेकर आएगा। धन की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन जो हमने कुछ समय बताए हैं वहां पर आपको निवेश से थोड़ा सा बचना है। भाग्य में राहु का होना और कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पितरों के द्वारा कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आपको मार्च के महीने में मिल सकती है, या प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद था तो 20 मार्च के बाद वो विवाद भी आपका समाप्त हो सकता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे, बुध भी वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे। तो दोनों ग्रहों का आपका मार्गी होना, स्पेशली राशि स्वामी का मार्गी होना, स्थिति आपकी यहाँ पर सुधरने वाली है। और इसके बाद देखिए एक और जो प्लैनेट है शुक्र, ये मेष में प्रवेश कर जाएंगे 26 मार्च को लाभ भाव में। तो यानी जब शुक्र आपके 10th हाउस में होंगे और फिर लाभ में होंगे, तो यहाँ पर आपकी मनोकामनाएं पूरी होने का समय है, क्योंकि एक त्रिकोण के स्वामी शुक्र का आपके लाभ भाव में जाना और लाभ और डिजायर हाउस से सीधे
उनको अपने ही घर को देखना। तो लव लाइफ के लिए जो बात का समय है बहुत अच्छा है, लव लाइफ सुधरेगी, एजुकेशन में आप फोकस करेंगे और संतान फैमिली प्लानिंग से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर मिथुन राशि वालों को पूरे ही समय 3 महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ग्रहण के समय लेडीज प्रेग्नेंट वुमेन को स्पेशली अपनी संतान का ध्यान रखना है, अबॉर्शन वगैरह के चांसेस हो जाते हैं, तो एग्रेशन में नहीं जाना है और ग्रहण के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रख के चलना है, क्योंकि पेट से संबंधित दिक्कत यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन जब शुक्र आपके लाभ भाव में आएंगे, मनोकामनाओं के हाउस में आएंगे, 11वें भाव में आएंगे, तो ये आपकी चीजों को बढ़ाएंगे, ट्रैवल्स ले जाएंगे, प्लेजर ट्रिप होंगे और विदेशों से में घूमने जा सकते हैं, घर में नए संसाधन आ सकते हैं और लव लाइफ आपकी बेहतर हो सकती है। तो पूरे ही ये 3 महीने अगर हम देखें तो भाग्य यहाँ पर साथ देगा आपका और पितरों का आशीर्वाद इस समय यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और जब गुरु मार्गी हो जाएंगे मार्च के बाद तो स्थितियां आपकी बहुत बहुत सुधरेंगी। लेकिन इस पूरे ही 3 महीनों में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और दूसरा फ्रंट जो है वैवाहिक जीवन में तालमेल बैठा के चलना है और तीसरा फ्रंट आपके बॉसेस से आपको 1 to 1 नहीं होना, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं वो, या फिर आपका कहीं ट्रांसफर कहीं दूर दराज जगह कर सकते हैं, तो उस चीज को आपको संभालना है और पिता की सेहत का ध्यान रखना है। आप चाहते हैं तीनों ही महीने में आपके अच्छे दिन रहे, अच्छा समय रहे, सफलता मिले, तो जितना हो आप गणपति की आराधना करें, गणेश जी की पूजाएं करें, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। बुधवार के दिन अवश्य आप गौशाला में जाकर कुछ दान पुण्य करें और बुधवार के दिन ही आप बर्ड्स को, चिड़ियाओं को, पक्षियों को कोई भी हरी दाल भिगो कर खिलाएं और तुलसी और शमी पत्र का पौधा जो है आप मंदिर में अवश्य दान करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त आपके जो भाग्येश हैं उनकी आराधना करें, शनि के मंत्रों का जाप करें, संध्या के समय आप सरसों के तेल का दिया जला के ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जाप करते रहें, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत ना आए। इसके लिए आप किसी भी ऑर्फनेज या अनाथ आश्रम में जाके आप कंबल बांटे, सर्दियों का समय है, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। गणेश रुद्राक्ष पहनना या घर में विराजमान करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी है। इसके साथ साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी तरीके की आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम गंगनपते नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः लिखें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।